योग और आयुर्वेद कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। यदि हम इस चीज़ को समझें मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से, आजकल सभी मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक ये कहते हैं कि जो भी आज डिसीज़ हैं वो साइकोसोमेटिक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? साइको मीन्स द डिसीज दैट इज़ एंटरिंग थ्रू द माइंड, सोम मीन्स फ्रॉम शरीर। तो कुछ बीमारियां हैं जो शरीर के माध्यम से उद्भव होता है, इनका प्रारंभ होता है। कुछ बीमारियां हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु मन होता है। अब ये दोनों जो विज्ञान हैं, आयुर्वेद आपकी होल बीइंग को ट्रीट करता है, आपकी बॉडी को प्रारंभिक बेस लेके, और उसके फिर अंदर के शरीरों के ऊपर काम करता है। तो पहले अन्नमय कोश को उसके ऊपर काम करेगा, फिर उस प्राणमय कोश के ऊपर काम करेगा, फिर मनोमय कोश के ऊपर काम करेगा। तो ये इसका सीक्वेंस होगा, ये उस तरीके से। योग काम प्रारंभ करता है मनोमय कोश से, मनोमय कोश पे काम करेगा, फिर प्राणमय कोश पे काम करेगा, फिर आपके फिजिकल बॉडी। तो ये दोनों का एंट्री पॉइंट मगर हैं, ये तीनों बॉडी के साथ एक साथ काम करते हैं। और यदि कोई योग और आयुर्वेद का एक दूसरे का सपोर्ट लेता है तो वो उसकी त्वरा बहुत कई गुना बढ़ जाती है। कई गुना रूप से आप आयुर्वेद का भी सपोर्ट ले रहे हैं और योग का भी सपोर्ट ले रहे हैं, तो आपकी जो पहले काम 3 महीने में हो सकता था, अब वो काम आपका 1 महीने से भी कम में हो जाएगा। इतनी त्वरित गति से वो काम होगा। तो दोनों ने ही अपने तरीके बनाए हैं कि कैसे उन चीज़ों को हील करना। तो योग के अंदर जैसा षटकर्म प्रोसेस है, वो भी हमारे सारे चैनल्स को और हमारे जो मेन सिस्टम है, हमको लगता है कि वो फिजिकली क्लीनिंग हो रही है, बट इट इज़ क्लीनिंग योर प्राणमय कोश एंड मनोमय कोश टू। एंड ऑल्सो इन आयुर्वेदा देयर इज ए पंचकर्म प्रोग्राम, वो भी इन्हीं तीनों बॉडियों पे काम करता है, चक्रास पे काम करता है। और वंस हमारे किसी तरीके से जहाँ तक हमारी सोसाइटी, हमारी साइकोलॉजी, हमारा आउटर इन्फ्लुएंस पहुँचता है, वो 3 चक्रों तक पहुँचता है, ऐसा ओशो ने कई जगहों पर उद्धृत किया है। हम उस इन्फ्लुएंस को हटा दें तो उसकी वजह से जो भी डिसऑर्डर हुए उस डिसऑर्डर को हटा दें तो अगेन द कॉस्मिक इंटेलिजेंस विल टेक केयर ऑफ यू। जैसे एक नया बच्चा आता है, उसको कॉस्मिक एनर्जी से ही वो पूरी तरीके से अपने सिस्टम को संचालित करता है। हम पुनः उस स्टेज में पहुंच जाते हैं। नाउ इट इज़ ए काइंड ऑफ लाइक ए रीफॉर्मेटिंग। So yoga and Ayurveda, they are supporting each other to deep cleanse your system and reformat your system. So it is not like a system that is individually particular organ or particular system or particular part of the body it is healing, because yoga and Ayurveda both they are considering you as a whole. You are not only the body, you are not only the mind, you are also the spirit. So if we want to move from body to spirit, or if you say in the another word, if you want to really live the life, you have to consider yourself as a whole, and for that the both sides they are helping each other.